बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरे कृपाल सज्जन पीरा। महाराज 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार जरासंध ने अपने घर पर ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया विजय पाने के लिए। महाराज विजय पाने के लिए 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा दिया। कृष्ण द्वारा रक्षित यादवों की मथुरापुरी पर 17 बार 30 चौड़ी सेना को लेकर गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो ब्राह्मणों से मिला, कहा महाराज कोई उपाय। तो ब्राह्मणों के पास जब कोई जाता है तो ब्राह्मण यही कहते हैं कि भैया तुम्हारे ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं है, नवग्रह की शांति करा लो, एक अनुष्ठान करा लो, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो महाराज 18वीं बार जरासंध ने तैयारी करके और ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाकर चढ़ाई किया। उधर कालेवन नामक मलेच्छ 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कालेवन की इस समय चढ़ाई को देखकर दोनों भाई सोचने लगे कि अब किस प्रकार से मथुरा की रक्षा करें विपत्ति काल में, क्या करें। निर्णय लिया कि समुद्र में एक दुर्गम किले का निर्माण करना चाहिए। महाराज दुष्टों से युद्ध तब करेंगे, हे राजन ऐसा सोच करके समुद्र के बीचों बीच सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा सोच करके भगवान कन्हैया ने समुद्र के बीचों बीच में 48 कोस के विस्तार में द्वारिका का सुंदर निर्माण कराया, जिसमें हर वस्तु अद्भुत थी। भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार आवाहन करके सारे मथुरावासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। इधर कालेवन भी मथुरा पर आक्रमण किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन वासुदेव हाय अगति पुमांसी वत्सलांचलः। हे राजन कालेवन सोच रहा था कि मुझे नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह 4 हो जाए, कमल समान नेत्र, गले में बनमाला आदि सभी चिन्ह इन्हीं इसी आने वाले पुरुष के अंदर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये इस समय पैदल ही चला आ रहा। भगवान कन्हैया को देखा, कालेवन ने नारद जी के द्वारा बताए हुए समस्त चिन्ह उसको दिखाई पड़े, लेकिन सोच रहा है कि तो इस समय पैदल चला आ रहा है महाराज, मैं भी इससे बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ूंगा। कालेवन ने सोचा कि मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ूंगा। ऐसा सोचकर भगवान की तरफ कालेवन दौड़ा। भगवान पीछे को मुड़ करके दौड़ने लगे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान भागे तो पीछे कालेवन भी दौड़ पड़ा। भगवान दौड़ते दौड़ते एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में पहुंचकर सोचने लगे क्या करें। तो महाराज उसमें मुचकुंद जी पहुड़े हुए थे, लेटे हुए थे। मुचकुंद जी को भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। मुचकुंद जी को ऐसा आशीर्वाद था कि जो तुम्हें असमय में जगा देगा वो देखते ही आपकी दृष्टि पड़ेगी, वो जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद जी आराम कर रहे थे और भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। भगवान कन्हैया आगे चले गए, पीछे से कालेवन आया, समझा कि ये कन्हैया ही है, और जैसे जगाया मुचकुंद जी ने देखा तो कालेवन जलकर भस्म हो गया। महाराज उधर भगवान ने मुचकुंद का उद्धार करा दिया। और जब जरासंध पुनः भगवान के ऊपर 18वीं बार चढ़ाई किया तो भगवान ने सोचा कि अब ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण सब अनुष्ठान पर बैठे हैं, तो भगवान रण छोड़कर चले गए। रण छोड़ राय कहलाए। महाराज 17 बार हारने के बाद जरासंध जब आया तो भगवान ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने के लिए रण छोड़ दिया। दोनों भाई दौड़ते दौड़ते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और जहां सदैव वर्षा होती रहती थी वहीं चढ़ गए। जरासंध ने खूब खोजा परंतु दोनों को नहीं पाया। नहीं मिले तो उस पर्वत पर आग लगा दिया कि जलकर राख हो जाए।
जब आग लगा दिया तो जरासंध ने सोचा कि जलकर भस्म हो गए और कृष्ण और बलराम 11 योजन ऊंचे पर्वत से कूदकर अपने द्वारिका में पहुंच गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज द्वारिका में पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन श्री बलदेव जी का द्वारिका में सम्मान। बोले बाल कृष्ण लाल की। महाराज भगवान कन्हैया अपने परिकरों के साथ द्वारिका में पहुंच गए और आनंद कर रहे हैं। महाराज अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब बड़े हुए तो विवाह करने के योग्य हुए तो श्री बलदेव जी का विवाह पहले हुआ। आनंद देश के राजा कुमुदनी की पुत्री रेवती से हुआ बलदेव जी का विवाह। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री वैदर्भी के साथ किया था, जिसका नाम रुक्मिणी है। इसी श्री कृष्ण भगवान साल शिशुपाल आदि जरासंध के पक्ष वाले राजाओं की उपस्थिति में ही स्वयंवर से हरण करके उसी प्रकार लाए थे जैसे सर्पों के बीच से गरुड़ किसी सर्प को निर्भीक होकर उठा ले जाता है। भगवान ने द्वारिका ले जाकर के उसी रुक्मिणी से प्रथम विवाह किया जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार था। तब परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवच्चोतुम इच्छामि कृष्णस्यामि तेजसा यथा मागध साल्वाधीन जित्वा कन्या पाहर। हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मगध राजा शिशुपाल और साल्व राजाओं को जीत करके रुक्मिणी को कैसे ले आए? आप इस अमृतमयी कथा को विस्तार से सुनाइए। तब तो सुखदेव जी कहते हैं राजा सीन भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्या एकैश्च वरानना। हे राजा अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्म के 5 पुत्र थे। सुखदेव जी कहते हैं कि भीष्म के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मव्रत, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली। ये सर्वगुण संपन्न और एक रुक्मिणी नाम की कन्या थी। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के विषय में उनकी वीरता और उनकी सुंदरता की बातें सुनकर अपने मन में श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर लिया था। सुखदेव जी कहते हैं राजन संतों ऋषियों के द्वारा सुनकर रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया इतने सुंदर है महाराज कि कौन नहीं वर्ण करना चाहेगा। रुक्मिणी ने अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया का वर्ण किया। रुक्मिणी के माता पिता तथा रुक्मी को छोड़कर शेष भाई भी अपनी बहन को श्री कृष्ण को ही देना चाहता। बड़ा भाई रुक्मी जिद्दी था। महाराज जिद करके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने के पक्ष में था। वो कर्ण के पक्ष में नहीं था कि मैं अपनी बहन का विवाह कर्ण के साथ कर दूं। वो शिशुपाल के साथ करने के पक्ष में था और उसने सबकी अनदेखी करके शिशुपाल से रिश्ता पक्का कर दिया।
सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक दिन गया और शिशुपाल से रिश्ता पक्का करके आ गया। तिथि तय हो गई कि अमुक तिथि को बारात आएगी। ये सारा वृत्तांत जब रुक्मिणी जी ने सुना, उनको ज्ञात हुआ तो बड़ी दुखी हुई रुक्मिणी जी कि मैंने तो किसी और का वरण कर रखा है और विवाह मेरा किसी और के साथ होने वाला है। वो दुखी हो गई, अत्यंत दुखी हुई। तो अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब अपनी भाभी से बताया तो भाभी ने कहा मैं कोई उपाय करो, अभी समय, एक पत्र ही भेज दो, कोई उपाय करो। तब महाराज रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को बुलाकर, सुदेव नाम के ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो पत्र लेकर गए थे उनका नाम था सुदेव। सुदेव नाम के ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर पत्र लिखकर दे दिया। कहा कि आप हमारा ये पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए। महाराज पत्र में लिखा कि ये श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया, जबकि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना तय कर चुका है। पत्र में लिखा रुक्मिणी ने, और लिखा कि मैं माँ अंबिका की पूजा करने के लिए मंदिर में आऊंगी, आप मुझे वहीं पर मिल जाना। ये सब पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया। महाराज